नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस सत्यम घोसी लोकसभा क्षेत्र के शहादतपुरा में है एक चाय की दुकान पे है। ये चाय काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पर अधिवक्ता हो या फिर व्यापारी वर्ग हो, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आके चाय पीते हैं और चुस्कियां लेते हैं। ऐसे में ये भी बताया जाता है कि चाय की दुकान पे चुनाव की चर्चा होती है और चुनाव की चर्चा के बाद यहाँ मन बनता है और फिर सीधे बूथ पर जाता है और मशीन को बटन दबा देता है। ऐसे में चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि लोग चाय भी पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं और जानेंगे कि इस बार घोसी लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस पूरे मामले पे हम आज घोसी की जनता से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, 1 तारीख को चुनाव है, कहाँ जा रहा है वोट? भाई हम लोग तो हाथी वाले हैं जी, क्या वजह है? हाथी वाले हैं तो हाथी पे जाए। हाँ, कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है, लेकिन हाथी है, हाथी पे ही वोट करेंगे। और भी तमाम लोग हैं जो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंसार अहमद। अंसार जी, 1 तारीख को चुनाव है, इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना कहाँ है, सब लोग तो इस वक्त राजू राय सब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जी, वजह क्या है? वजह क्या है, अब लोगों के सारे समस्याएं हैं लोगों के अंदर। हाँ, कोई कह रहा है बेरोजगारी है, कोई कह रहा है महंगाई है, यही सब ना है और क्या है। बेरोजगारी महंगाई हावी है। हाँ, मुद्दे भी कुछ है आप लोगों के? अब हमारे पास तो कोई मुद्दे नहीं, अब लोगों से आप पूछिए क्या कुछ विकास हुआ है? विकास तो मोदी की दौर में तो पहले से हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। मोदी जी जब से आए हैं तब से तो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का इलाज लोगों का हो रहा है, गरीबों का। 2.5 लाख रुपया लोगों को मिल रहा है आवास बनाने के लिए। जब से जो है ये लॉकडाउन हुआ तब से फ्री गल्ला मिल रहा है लोगों को। तो जो सुविधाएं मिली है सरकार की तरफ से वो तो हम बताएंगे, वो तो कहेंगे। हाँ, विकास हुआ है, फिर भी बदलाव चाहते हैं। अब लोग ये मन में ये हो गया कि नहीं बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव की तरफ जा रहे हैं लोग। लोगों के मन से चल रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों के मन से चल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी ने विकास किया है। और भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप दवा व्यवसायी हैं और दवा के काम करते हैं, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। काफी परिश्रम भी आपने किया है। इस बार क्या लग रहा है कि दवा व्यवसाय कहाँ जा रहा है? देखिए, दवा का व्यवसाय जो है वो काफी समय मंदा चल रहा है। सरकार ने जो है छूट दे दी है ऑनलाइन को, तो अब जो दवाएं हैं जो हमारे रिटेलर और होलसेलर थे उनका बिजनेस लगभग 25% 30% हो गया है और काफी मंदी आ गई है। इस पे सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। कुछ विकास हुआ? विकास तो एक अनिवार्य प्रक्रिया है, वो तो होनी है। वो सरकार चाहे भाजपा की रहे, चाहे सपा की रहे, चाहे बसपा की रहे, विकास तो एक अनिवार्य प्रक्रिया है, उसको होना ही होना है। कोई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किसकी तरफ? अब 1 तारीख को तो डिसाइड किया जाएगा कहाँ जाएंगे, लेकिन ये है कि जब हम लोग एक बार बड़े आशा के साथ इस सरकार के साथ 14 में आए थे कि ये सरकार कुछ करेगी। ये सरकार जब कहती थी कि हम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ काम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किए तो उस पे खड़े नहीं उतरे। वो एक भी दावा पूरा नहीं हुआ। तो कहाँ जा रहे हैं? दावा तो छोड़ दीजिए, अब वो हमारे प्रधानमंत्री सब चीज को छोड़ के सिवाय मंगलसूत्र, भैंस छीन लेना, ठीक ना, और बाबरी मस्जिद पे ताला लगवा देना, बुलडोजर लगवा देना, मतलब मुद्दे की बात नहीं हो रही। अब मुद्दे की कोई बात नहीं रह गई है। 1 तारीख को कहाँ जा रहे हैं? पब्लिक भ्रमित है कि कहाँ जाए, जिसको बढ़िया। वो दवा व्यवसायी है, वो 1 तारीख को कहाँ जा रहा है? दवा व्यवसायी तो हम सबकी बात नहीं कर सकते, लेकिन अब 1 तारीख को तय किया जाएगा, क्योंकि अभी तय नहीं। ये दवा व्यवसायी जो 1 तारीख को तय करेंगे कि वो कहाँ जाएंगे, किसके बटन दबाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि मुद्दे से भटक गए हैं, मुद्दे पे काम नहीं हो रहा है, मुद्दों की बात नहीं की जा रही है, मंगलसूत्र और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर की बात की जा रही है। तभी और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि एक चाचा मौजूद। क्या नाम है आपका? शोभनाथ। शोभनाथ जी, क्या करते हैं आप? साहब हमान प्राइवेट में नहीं है। और दूसरी बात की इतना लड़का परीक्षा देना है तो वो 1000-2000 गई, फिर परीक्षा दी है तो वो जाई। अभी डॉक्टरी वाला लिख हो गया साहब, ये तो इनकी में चला था साहब। ठीक है, तो 1 तारीख को चुनाव है। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? गठबंधन में साहब। अच्छा जी, नाराजगी बहुत है। नहीं नाराजगी साहब, सरकार तो 1 नंबर की सर, कहने की बात नहीं है। बाकी सरकार का ये जवान स्थिति है, पेपर लीक वाला
ये खतरा कर दे साहब नौजवान। तारीफ भी तो हो रही है जो लीक कर रहे हैं। ना नहीं तारीफ वो बंद होके क्या करिए, तो हर 500 रुपया फार्म पर लगल, फिर 1000-2000 कोनो जिला में वाला की लेके लेके तो लगी आ यही तरह स्टेशन पर सूत के सब मर गए साहब। कुल मिला के बदलाव करेंगे आप? ऐसा ना साहब हम चाहते हैं कि सब पर देखल गल, एक बार राहुल बेचारी को देख ले एक बार साहब। एक बार राहुल बेचारे को भी ये देखना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि जी। सबको इन्होंने देखा है। हाँ। और इन्होंने ये भी कहा हाँ। कि सरकार बहुत अच्छी है, हाँ। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं इससे काफी हाँ। नाराज हैं, लोगों को हाँ, रोजगार जी, नहीं मिल रहे जी, हैं। जी, जी। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, जी, जी। व्यापारी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। श्रीराम जी, स्वागत है आपका पंजाब के टीवी में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए। तमाम लोग बातें कर रहे हैं कि कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? 1 तारीख को कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ जाएंगे, या तो आप जानते हैं मतदान गुप्त होना चाहिए, लेकिन अगर आप घोसी के हालात मुझसे पूछेंगे तो फिलहाल लड़ाई त्रिकोणी है। लड़ाई त्रिकोणी है, जो सपा गठबंधन मतलब इंडी गठबंधन की तरफ से राजीव राव और एनडीए गठबंधन की तरफ से डॉक्टर अरविंद थे, जो आमने सामने की लड़ाई थी। निश्चित रूप से बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान के आने के बाद वो लड़ाई अब त्रिकोणी हो गई है। ऐसे में काफी कुछ दारोमदार निर्भर करता है, चूंकि दलित मतदाताओं की संख्या यहाँ इतनी अधिक है और उसके साथ अगर आधे चौहान भी चले गए तो एक तो भाजपा का नुकसान होगा, दूसरे एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब निर्णायक मतदाता साबित होगा मुसलमान 20% भी आ जाए तो बालकृष्ण चौहान को सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग सपना देख रहे थे कि राजीव बनेंगे कि अरविंद बनेंगे, तो बालकृष्ण का भी दावा कमजोर नहीं होगा। ऐसे में मुझे लग रहा है कि घोसी इस समय त्रिकोणी चुनाव की तरफ, त्रिकोणी लड़ाई। बालकृष्ण चौहान को भी अभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है भैया। 2.5 लाख पोलिंग वोट है बसपा के मूल वोटरों का, और 50,000 भी अगर चढ़ गए चौहान तो 3 लाख हो गया। मुसलमान 20% भी आ गए तो 3.5 लाख हो जाएगा, जो परिणाम दे देगा 3 लाख आ गया तब। मुसलमान अगर 20% भी बसपा के साथ आ गया तो बसपा की जीत हो सकती थी। तो ये थे हमारे साथ श्रीराम जायसवाल, जो कि एक व्यापारी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी है। क्या नाम है आपका? सुशील श्रीवास्तव नाम है। क्या करते हैं? बस यहीं पर हम लोग हैं, अपना शिष्य बेरोजगार हैं, जी, अपना सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय हैं। क्या सोच रहे हैं घोसी चुनाव को लेकर? घोसी चुनाव में तो भाई देखिए हर आदमी अपने अपने पार्टी का बोल रहा है, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ भाई है कि भाई मोदी जी को जिताना है। इस विकास की बात लोग कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई। और भाई ऐसा है कि महंगाई जो है, आप महंगाई पर बात कर रहे हैं, देश की आबादी 140 करोड़ है, नौकरी कितना है? 2 करोड़ है। इसके पहले क्या सरकार सबको नौकरी देती थी? और सबको संभव है? ये लोग तो केवल एजेंडा चला रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए। सबको संभव नहीं, सबको कैसे संभव? आप बताइए ना, सरकारी कितनी वैकेंसी है? क्या 140 करोड़ सबको सरकार दे सकती है? नहीं दे सकती है। पर असला इन लोगों का जब एक पहले खास लोगों का, खास वर्ग का नौकरी में सिर्फ था, वही लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं। क्यों होता था? मतलब जो युवा चिल्ला रहा है वो बेकार चिल्ला रहा है। वो युवा जो चिल्ला रहे हैं उनको वही सिखाया गया है। जो अभी जो सिखाया गया है, मतलब 60 लाख रोज युवाओं को सिखाया गया है। हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। बेरोजगारी अब सरकारी सीट कितनी है? नहीं 60 लाख टोटल कितनी है? जो 60 लाख जो युवा है वो चिल्ला रहा है कि जो 60 लाख युवा नहीं है, करोड़ों में। जो पेपर एग्जाम दिए हैं 60 लाख के करीब युवा पुलिस परीक्षा का, वो लीक हो गया। लीक हो गया तो कहा दोबारा उसी में चुनाव बात कराने की बोले ना। उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा, उनका बस का किराया भी होगा। तो भाई वही समाजवादी पार्टी वालों ने लिख कराया था, मेरा जब वही करवाया था, दूसरा कोई नहीं करवाया था। यही लोग अंदर में थे सभी लोग। तो सबकी अपनी अपनी राय है, कोई भाजपा के साथ जा रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, कोई बसपा के साथ जा रहा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश। क्या करते हैं आप? हम दवा का काम करते हैं। हाँ, और यहाँ का जनता जो है ये चाहती है भैया जो हमारे बीच रहे उसी को ही हम अपना प्रतिनिधि चुने। क्योंकि यहाँ के अभी आप 2 चुनाव पीछे देख चुके हैं, एक नगर पालिका का चुनाव था और उससे एक उपचुनाव था विधानसभा। लोकल बना बाहरी का नारा है? बाहरी नहीं है ना लोकल। यहाँ ये है कि लोगों के सुख दुख में कौन आ रहा है जा रहा है, जनता ये देखना चाहती है कि कौन आ रहा है, दुख सुख में कौन आ रहा जो भी प्रत्याशी जो सुख दुख में आएगा उसी को जनता यहाँ का प्रतिनिधि चुनेगी। है? सुख या दुख में कोई आया? हाँ, सभी लोग जो प्रत्याशी हैं वो जा रहे हैं। मतलब तीनों टक्कर में है। हाँ, तो किधर जा रहा है आपका वोट? नहीं हमारा वोट तो 1 तारीख को जाएगा जहाँ जाना होगा। बताएंगे ये हाँ, ये मतदान है और गुप्त दान होता है, इसको बताया नहीं जाता है। हाँ, लेकिन जो प्रत्याशी यहाँ देखिए, आप पिछले आप विधानसभा को उठा के देख लीजिए, जो सुख दुख में लोगों के बीच में रहा, जनता के बीच में रहा, उसको लोगों ने पसंद किया। यहाँ कैबिनेट मंत्री 3-3 लोग हैं और आपके पास 2-2
मिले जो है बंद है। यहाँ के लड़के अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई जा रहे हैं। रोजगार का और महंगाई का। हाँ, महंगाई और रोजगार दोनों। एक सवाल यहाँ कैबिनेट मंत्री प्रकाश राजभर के बेटे लड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बेटे लड़ रहे हैं और वो शिक्षित भी हैं, वो अपनी भाषा में भी संयमित रखते हैं, लेकिन उनके पिताजी ऐसी भाषा बोलते हैं कि लोग उठ के चले जाएंगे। अभी कुछ बुद्धिजीवी लोगों का बैठक थी, उसमें उन्होंने ऐसी भाषा बोल दी कि लोग आधे से पीछे के लोग उठ के चले गए। वोट क्या खसकला ही ना कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा। तो नाराजगी है। नाराजगी से नाराजगी है ओम प्रकाश से या भाजपा से? नहीं, ओम प्रकाश से पर्सनली है, भाजपा से लोगों की नाराजगी नहीं है। पर्सनली ओम प्रकाश से नाराजगी है, इसलिए कि लोग भाषा अगर संयमित रखते ना तो वो उनको भी पसंद करते लोग। वोटर खसक सकता है। हाँ, खसक सकता है इसको। वोटर खसक सकता है। भाजपा से नाराजगी नहीं है, ओम प्रकाश राजभर से नाराजगी है, ऐसा इनका कहना था। व्यवसायी है, एक शख्स है, क्या नाम है सर? प्रमोद। क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं सर। किस चीज के? यूपीएससी की। अच्छा, तैयारी करते हैं। क्या कहेंगे घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर? हम ये किसको राजा बना रहे हैं? हम तो परिवर्तन करना चाहेंगे सर। अच्छा। क्योंकि हमने 2014 में मोदी जी को लाया था, हम ये सोचे थे कि न सरकारी से ही प्राइवेट ही मिले और फैक्ट्री चालू हो जाएगी तो वहाँ हमें 10-20 हजार का रोजगार मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं, वो तो हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं कि सर परिवर्तन ऐसा किया जाए कि कुछ रोजगार मिल जाए। हम रोजगार को लेकर परिवर्तन करना चाहते हैं। यस, परिवर्तन एकदम। तो ये थे हमारे साथ एक ऐसे युवा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार को लेकर ये परिवर्तन चाहते हैं, महंगाई को लेकर परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा इनका कहना था। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, एक युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलशाद अहमद है। दिलशाद, क्या करते हैं? हम आप खुद का बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। तो घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? वोट किधर जा रहा है आप लोगों का? देखिए, सभी लोग जितने लोग का हम बात सुने हैं, बस ये लोग नाम ले रहे हैं सपा, बसपा और भाजपा, ठीक है। कोई ये पर्सनल जो हमारे कैंडिडेट है पहले उनके बारे में तो जाने। अभी कल हम एक लोग से ऐसे बात कर रहे थे, उनसे पूछे कि भाई आप किसको वोट देंगे, तो बोले मोदी जी को। हम उनसे यही पूछे कि ये बताइए कि आप मोदी जी को चुनेंगे कि यहाँ जो उनके कैंडिडेट है उनसे? आप किसको चुनेंगे? आप किसको चुनेंगे? हम तो पहले जिसको भी चुनेंगे हम पहले उसका छवि जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और क्योंकि जब आदमी अच्छा होगा, अब टाइम कहाँ रह गया छवि जानने का? 5 दिन बाकी है चुनाव वो में। ठीक है, वो अगर आदमी जानने का मतलब ये, हाँ, हम जान चुके, समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि वो आदमी कैसा है। अब जैसे देखा जाए तो बहुत से अब जो पॉलिटिकल पार्टी से मन में रखेंगे किसको वोट देंगे? वो तो बोलेंगे नहीं, अभी बताया ना एक लोग कि मतदान गुप्तान होता है तो उसको छुपा के रखे। पार्टी को नहीं बल्कि जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसकी छवि को जाने, ऐसा इस युवा का कहना था। दिलशाद नाम है इनका, एक शख्स है जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या लग रहा है इस बार? यहाँ का जानना चाहते हैं आप? पूरे देश का जानना चाहते? घोसी लोकसभा बताइए। यहाँ तो उससे तो बसपा की सीट निकलेगी। बसपा की निकल जाएगी। जैसे जो वोट का समीकरण कह रहा है। समीकरण छोड़िए, कुछ मुद्दे हैं आपके? बिल्कुल मुद्दा है। क्या मुद्दा है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यही मुद्दा है। अभी आपने बसपा की बात करी, अभी 1999 में जीते थे जो आपके बसपा प्रत्याशी हैं अभी, बालकृष्ण चौहान जी, ठीक है। और तो वो जीते थे, यहाँ सांसद भी थे। काफी जो दलित वर्ग नाराज है उनसे। दलित वर्ग बिल्कुल नहीं नाराज। ककरियार बस्ती, दलित बस्ती की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ रविदास जी की मूर्ति को लेकर विवाद हुआ, वहाँ से हटवा के थाने बंद करा दिया गया। ये नाराजगी चल रही है। जैसे दलित का साथ, एक चीज हमको बताइए, जैसे व्यक्तिगत किसी का अगर किसी से द्वेष हो, पूरा गांव तो राजनीतिक नहीं, गांव हो, जैसे वहाँ एक आदमी से होता समझ में आता। देखिए वो गांव ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक गांव है और पूरे लोकसभा में सिर्फ एक गांव नहीं है। 20-22 लाख वोटर हैं पूरे लोकसभा। दलित पूरा जा रहा है बसपा, एकदम पूरा जा रहा है, बाकेगा नहीं वोट। बिल्कुल एक वोट नहीं बाकेगा। विधायक है, लेकिन वो कभी यहाँ के चुनाव को लेकर कभी वो अपना बयानबाजी नहीं की कि यहाँ किसको देना है, किसको असर पड़ेगा मुख्तार की मौत का।
तो ये थे हमारे साथ घोसी लोकसभा की जनता जिन्होंने अभी हमसे बात करी है और सीधा कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत का असर पड़ेगा, लेकिन कोई अभी मुख्तार के परिवार का यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो इन लोगों से ये कहे कि उनको वोट देना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो है वो त्रिकोणी लड़ाई है, बसपा भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है और भाजपा भी जीत सकती है। ऐसे में अब 1 तारीख को पता चलेगा कि जनता किसके साथ ताश सजाती है। क्योंकि 1 तारीख को वोट है और 4 तारीख को परिणाम आएगा। 1 तारीख को जनता किसे वोट करती है और 4 तारीख को किसके सिर पे जनता ताश सजाती है। लेकिन आपको बता दें कि वो चाय की दुकान है जहाँ लोग चाय पीकर चुस्कियाँ लेते हैं और चुनाव की बात करते हैं और यहाँ से जो बात निकल के आती है सीधे तौर पे वो ईवीएम मशीन तक पहुँचती है, बूथ तक पहुँचती है और उसके बाद लोग अपना बटन दबाते हैं। फिलहाल 1 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं कि 1 तारीख कब आए और किसे वोट करें। मऊ से साहिद इमाम, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।